जी हाँ, भाइयों नमस्कार। मैं आज आपको संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। तो संख्याओं के बारे में ध्यान से सुनिए। संख्याएँ संख्याएँ तो जो संख्याएँ होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्याएँ और एक होती है आपकी काल्पनिक काल्पनिक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ वास्तविक यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएँ में आपके ये कई प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या में माइनस में, अंडर रूट में आती हैं और वास्तविक संख्या में धनात्मक और भिन्न इनमें आते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के कई प्रकार होते हैं, जैसे वास्तविक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, इसको हम बांटते हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ आपको पता है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएँ होती हैं। और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएँ, एक होती हैं अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ वो होती हैं जो वर्गमूल में आती हैं और जिनका पूर्ण तरीके वर्गमूल नहीं होता है। जैसे √15 है, आप कोई कह दे कि √64 है, क्या अपरिमेय संख्या है? तो 64 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 8 होता है, इसलिए √64 अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। और एक जो जिनकी बार अनुवांशनीय अनावर्ती चलती है, जैसे 0.1, 2, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी पॉइंट दशमलव के बाद में, परंतु दशमलव के बाद में जिनकी आवर्ती बार बार होती है, जैसे 3, 3, 3 या 0.32, 32, 32, वो अपरिमेय संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ नहीं होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएँ नहीं होती हैं। और जो अनवसानी अनावर्ती होती हैं वो तो अपरिमेय होती हैं, परंतु जिनकी बारंबारता बार बार होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के कई प्रकार हैं। अपरिमेय संख्याओं के कई प्रकार हैं। परिमेय संख्याओं के कई प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ और भिन्न संख्याएँ। अभी इनमें प्राकृतिक संख्या में कई प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो हम गिनती में काम में लेते हैं, जो गिनती में काम आती है, प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्याएँ जो हम प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित करते हैं, इसमें 0 सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्णांक संख्याएँ जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत की ओर चलती हैं, ये धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। भिन्न संख्याएँ, भिन्न जिनको हम p/q यानी p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/4, ये भिन्न संख्याएँ होती हैं। अब प्राकृत संख्याओं के कई प्रकार होते हैं। प्राकृत संख्याएँ जैसे सम संख्याएँ होती हैं जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी 2 के पहाड़े में आती हैं, या जिनका भाग देने पर भागफल यानी शेषफल 0 बचे। यानी सम संख्याएँ होती हैं जिनका भागफल दशमलव में न आए। और एक होती हैं विषम संख्याएँ जो 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं होती हैं। और एक होती हैं अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 5 है, 5 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। जैसे 2 है, 2 के गुणनखंड 1 और 2 होते हैं। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या और कोई सी भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। और एक होती है भाज्य, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 1, 2, 4, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ऐसे आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज यारो वीडियो को
भाई बहनों वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे में आपके लिए मैथ के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहूँगा और आपको जो बेसिक चीज़ें वो समझाता रहूँगा। धन्यवाद।